हरिओम। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति सुख दैनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति सुख दैनी। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य कर्म करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। तदात्म ममता और कामना रूप मूल से है। वास्तव में ऊर्ध मूल परमात्मा से नहीं। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तदात्म है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्तेषणा, धन संपत्ति की कामना वित्तेषणा और संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं आदि अनेक कामनाएं लोकेषणा के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाएं, लोग मुझे याद करें आदि। यद्यपि कामनाएं प्रायः सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। ये तीन इच्छाएं बांधने वाली ना होने के कारण कामना नहीं कहलाती हैं। पहली, भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना। दूसरी, स्वरूप बोध की कामना और तीसरी, सेवा करने की कामना। स्वरूप बोध का परमात्मा या भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं है, क्योंकि स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त और अपने हैं। जैसे अपनी जेब से निकालना पैसा चोरी नहीं कहलाता है, ऐसा ही स्वरूप या परमात्मा जो अपने था अपने में है कि इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं, प्रत्युत त्याग है, क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं होती। तात्पर्य कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना आवश्यकता भूख है, और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान उसे दूसरे को देने की इच्छा करना त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार की कामना नहीं होती, ऐसे ही स्वयं की भूख मिटाने के लिए परमात्म तत्व की इच्छा करना कामना नहीं होती है। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती है और आवश्यकता चिन्मय वस्तु तत्व की होती है। कामना की पूर्ति नहीं होती है, प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है, इसलिए उसका त्याग करनी होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन उपाय हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग। मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीज़ों को अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हुआ है। अतः वह सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीज़ों को संसार की समझकर संसार की सेवा हित में लगा दे तो उसकी गुलामी पराधीनता छूट जाएगी और वह स्वतंत्र हो जाएगा। यह कर्मयोग परम रूप है। जीव उससे अलग नहीं है, केवल नाशवान चीज़ों से अपना संबंध मानने से वह अपने स्वरूप से च्युत होगा। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दे तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यह ज्ञान योग है। भगवान अंशी हैं और जीव अंश है, और इसका परस्पर
नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीज़ को अपनी मानना है जिससे वह भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान को अपना ना मानकर एकमात्र भगवान को ही अपना मानने से वह स्वतः भगवान के सम्मुख हो जाएगा। सम्मुख होए जीव मोए जब ही और जन्म कोट अगनाशों तब ही उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह भक्ति योग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान चीज़ को अपनी मानने से ही यह जीव संसार का गुलाम अपने स्वरूप से च्युत और भगवान से विमुख हुआ। यदि वह नाशवान चीज़ को अपनी ना माने, जो कि अपनी नहीं है, तो संसार की गुलामी छूट जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जब कामना से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर के भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। अतः तदात्म ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता है। यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। हरि ओम।